हर क्वेश्चन को डिटेल्स में देखेंगे। लास्ट क्लास वी हैव सीन व्हाट इज करंट इन डिटेल्स। आज इसके ऊपर कुछ कसरत करेंगे। ठीक, दिया है क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन में क्या दिया है, सॉल्यूशन देखेंगे। मैं यहाँ पर सॉल्यूशन लिखूंगा और एक एक करके इसको मिटा भी दूंगा। सॉल्यूशन नंबर 1, ए चार्ज ऑफ 20 मिलीकूलम्स, क्या दिया है, ए चार्ज ऑफ 20 मिलीकूलम मतलब 20 into 10⁻³ कूलम was transferred through a wire in a time of 40 milliseconds मतलब 40 into 10⁻³ seconds। कितना सिंपल है। पूछा है व्हाट इज द करंट थ्रू द वायर। अब when Q and T are given, how you find the current, कोई बताएगा। what was the formula, I निकालने का फॉर्मूला क्या था, I इक्वल टू Q by T। थोड़ा बोलते रहो तो लगेगा कि लाइव क्लास है, जिंदा क्लास है, नहीं तो लगेगा कि मर गए हम लोग, भूत से बात कर रहे हैं। Q by T तो इट इज 20 into 10⁻³ by 40 into 10⁻³ is 0.5 कूलम पर सेकेंड, इज अदरवाइज कॉल्ड एम्पियर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हमें दिख गया। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, 32 माइक्रो एम्पियर करेंट, करंट दिया है, क्या है करंट, 32 माइक्रो एम्पियर मींस 32 into 10⁻6 एम्पियर। अच्छा, ये करंट इज पास थ्रू ए वायर फॉर 10 मिलीसेकेंड्स, टाइम भी दिया गया है 10 मिलीसेकेंड्स मतलब 10 into 10⁻³ सेकेंड। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर। अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ होगा तो कितना चार्ज आएगा, 1.6 into 10⁻19। तो अभी कितना चार्ज जा रहा है देखेंगे। Q द चार्ज कोई बताएगा क्या होगा इसका फॉर्मूला, Q इक्वल टू I into T, simply multiply, it is coming out to be 320 into 10⁻³ into 10⁻6, 10⁻9 कूलम। So how many electrons are transferred? कहने का मतलब है जब इतना चार्ज ट्रांसफर हुआ उसके अंदर कितने ठो इलेक्ट्रॉन पार हो गए। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, व्हाट इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, 1.6 into 10⁻19। तो ठीक है, तो हम कहेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कितना होगा, इट विल इक्वल टू 320 into 10⁻9 डिवाइडेड बाय 1.6 into 10⁻19। कितना सिंपल है। So it is coming out to be 200 into 10⁻10, that is 2 into 10⁻12. So this much number of electrons are transferred. समझ में तो आ रहा होगा क्योंकि चीजें तो आसान है, डिफिकल्ट क्वेश्चन तो है नहीं। डायरेक्ट क्वेश्चन एकदम बिना दिमाग वाले, बददिमाग वाले भी कर सकते हैं, थोड़ा सा जो सोचेगा वो कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 3 के साथ, क्वेश्चन नंबर 1 2 तो समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, हाँ बोलिए। सर इसका एक फोटो भी भेज दीजिए ना। फोटो भी भेज देंगे, ठीक है, फोटो भी भेज देंगे। क्यों, तुम स्क्रीनशॉट नहीं लेते हो? सर मेरा मतलब नेट ठीक नहीं है तो स्क्रीन अच्छे से नहीं। ये कौन बोल रहा है, सन ऑफ केमिस्ट्री कौन बोल रहा है, कौन, दिव्यो ज्योति बेहरा। ओहो अच्छी लगती है, देखो तो फोटो गया क्या, यस फोटो गया। क्वेश्चन नंबर 1 2 का हो गया। आगे की भी मैं फोटो भेजते रहूंगा आपके लिए, चिंता की कोई बात नहीं है।
Now we shall see question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, थोड़ा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि if n number of electrons are passed through a wire in t seconds, what is the current? अगर हम कहेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एक फॉर्मूला है, आपको याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 से E इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को अगर हम E कहेंगे, दैट इज द स्मॉलेस्ट चार्ज, यू नो, if n number of electrons are passed through a wire in t seconds, passed through a wire in t seconds, पर n पे इलेक्ट्रॉन पास कर गए तो व्हाट इज द चार्ज ट्रांसफर? n into e। कितना टाइम में? t सेकंड में। देन व्हाट इज द करंट? n e by t। छोटा सा फॉर्मूला है, आपको याद रखना पड़ेगा। if n number of electrons are transferred through a wire in t seconds, then the charge transferred, the current is n e by t। ध्यान रहे कि we have to tell the magnitude of current. Here from this value of current we are not able to know the direction of current. Suppose just for sake of example मैं कहूँगा कि suppose -20 coulomb of charge, -20 microcoulomb of charge were transferred through a wire in say 5 milliseconds। कोई पूछेगा व्हाट इज द करंट, क्या लिखेंगे? Q by T। क्या लिखेंगे? -20/5 और 20/5 क्या लिखेंगे हम लोग? क्या लिखना चाहिए हमें? 20 माइक्रोकूलम, सॉरी, -20 कूलम ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर्ड इन 5 सेकेंड्स। तो हम क्या लिखेंगे बताओ? हमें पता करना है व्हाट इज द करंट। तो क्या लिखेंगे? -20/5 लिखेंगे कि 20/5 लिखेंगे? अरे -20 कूलम किसे? Only 20/5। Yes, you must understand, क्योंकि माइनस साइन से कोई मतलब नहीं। कितना चार्ज गया? इधर को -20 गया, कैन बी अदरवाइज इंटरप्रेटेड एज इधर को 20 आया। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड बाय टाइम, ये गड़बड़ मत करना कि द करंट इज -20/5, राइट? करंट इज 20/5। सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक चार्ज में भी नेगेटिव, बट व्हाट यू हैव टू राइट? n e by t। e का वैल्यू क्या ले लेंगे? 1.6 into 10⁻19 कूलम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा ध्यान से देखो। इन ए वैक्यूम ट्यूब इलेक्ट्रॉन्स एंड डबली आयोनाइज्ड पॉजिटिव चार्जेस। डबली आयोनाइज्ड पॉजिटिव चार्ज, डबली आयोनाइज्ड पॉजिटिव चार्ज मतलब कोई एक एटम है जिसका 2 इलेक्ट्रॉन को आयोनाइज करके भगा दिया गया है। देन व्हाट इज द चार्ज विद दिस? +2e। कोई एक डबली आयोनाइज्ड एटम का चार्ज कितना होगा? +2e, है ना? एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो +e होता है। डबली आयोनाइज्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को आयोनाइज करके निकाल दिया गया है। तो हम क्या कहेंगे? चार्ज फॉर ए डबली आयोनाइज्ड एटम, the charge is +2e, है ना? ठीक। तो क्या दिया है? कोई एक वैक्यूम ट्यूब है, ध्यान से देखो, वैक्यूम ट्यूब है। सपोज ये पॉइंट को A नाम देंगे, ये पॉइंट को B देंगे। क्या हो रहा है? इन ए वैक्यूम ट्यूब इलेक्ट्रॉन्स एंड डबली आयोनाइज्ड पॉजिटिव चार्जेस आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, मतलब -e है। कैसा कर रहा है वो मूव? इधर को जा रहा है। डबली आयोनाइज्ड पॉजिटिव चार्जेस है +2e, कैसे जा रहे हैं? ऑपोजिट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन वन डायरेक्शन एंड डबली आयोनाइज्ड पॉजिटिव चार्जेस आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये आपको समझ में आना जरूरी है। फिर क्या दिया है? हर एक 30 सेकेंड में n1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितना तो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है n1, कितना तो डबली आयोनाइज्ड पॉजिटिव आयन जा रहे हैं ये n2, इसका n1 तो इधर जा रहा है, इसका n2 तो इधर आ रहा है। कितने समय में? 30 सेकंड में। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन इज अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया, कि यही समझ में नहीं आया, कि समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। n1 number of electrons are moving from A to B, n2 number of positive charges are moving in the B to A।
तो इसकी ये मूव कर रहा है तो कुछ करंट होगा, ये मूव कर रहा है तो कुछ करंट होगा, दोनों के लिए करंट निकालेंगे। तो I1 करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, N1 तो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो कितना चार्ज गया है, N1 इंटू माइनस ई, तो क्या माइनस N1E बाई टी लिखेंगे कि N1E बाई टी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, N1E बाई टी लिखेंगे, तो E इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, N1E बाई टी लिखेंगे। करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, हम जानते हैं करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव चार्जेस, सो इन व्हाटएवर डायरेक्शन द इलेक्ट्रॉन्स मूव द करंट इज इन द सेम डायरेक्शन और ऑपोजिट डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव चार्जेस, करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाएगा करंट उल्टा डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर इस फॉर माय फिगर यू सी इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम ए टू बी, तो ये करंट का डायरेक्शन क्या होगा, बी टू ए। I2 करंट ड्यू टू पॉजिटिव आयन्स, कितना तो पॉजिटिव आयन जा रहा है N2, एक पॉजिटिव आयन का चार्ज कितना है 2e, कितने समय में जा रहा है t सेकेंड में, किधर जा रहा है B to A, तो जो करंट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव आयन्स आर मूविंग फ्रॉम B to A, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट ड्यू टू द पॉजिटिव आयन्स, पॉजिटिव चार्ज इधर जाएगा उधर को होगा, दैट इज B to A। ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन्स A से B जा रहे हैं उनके लिए करंट है B to A, पॉजिटिव चार्जेस B to A जा रहे हैं उनके लिए भी करंट है B to A, इधर क्लियर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव चार्जेस अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, फिर भी दोनों के चलते जो करंट है वो सेम डायरेक्शन में। कोई पूछा व्हाट इज द नेट करंट, नेट करंट क्या हो जाएगा, सो सिंपल, नेट करंट इज सम ऑफ द टू करंट्स, तो हम कहेंगे दोनों करंट सेम डायरेक्शन में है तो आप कहोगे I नेट इज इक्वल टू, दोनों करंट सेम डायरेक्शन में है I1 प्लस I1 प्लस I2 करेंगे तो देखो शायद आपको मिल जाएगा N1E बाई टी प्लस 2N2E बाई टी, तो इसको लिखेंगे E बाई टी होल इंटू N1 प्लस 2N2, so the net current in the circuit net current in the tube is E by T N1 plus 2N2। क्या बात हजम हुआ, समझ में आया कि नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया समझ में, सारा आया, सारा आया, इतना देर में सारा आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, कितना बढ़िया, इतनी कम समय में काफी लोग इसका आंसर दे दिए ना। और लेट अस सी दिस क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्यूशन में देखेंगे दिया है कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन एन ऑर्बिट, n तो इलेक्ट्रॉन है और सारे मूव कर रहे हैं विथ ए फ्रीक्वेंसी f, दे आर मूविंग विथ ए फ्रीक्वेंसी f का मतलब हुआ एक सेकंड में f बार घूम लेते हैं, f सेकंड में एक बार घूम लेते हैं, तो हम क्या कहेंगे, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कितना हो जाएगा, अगर एक सेकंड में f बार घूम लेते हैं तो एक बार घूमने के लिए समय लगेगा 1/f, ठीक है, ये हो गया t। तो हर एक t सेकंड में क्या हो रहा है, ये एक बार घूम के अपनी जगह आ जाता है, ये एक बार घूम के अपनी जगह आ जाता है, ये एक बार घूम के अपनी जगह आ जाता है, हर t सेकंड में हर इलेक्ट्रॉन एक बार पूरा घूम के अपनी जगह आ जाता है। मैं अगर किसी एक सेक्शन पे वेट करूंगा और देखूंगा कि t सेकंड में कितना तो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, आप कहोगे कि सारा इलेक्ट्रॉन एक एक बार गए हैं, तो क्या लिखेंगे, इन, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉल्यूशन नंबर 5, इन t सेकेंड्स each electron passes once through any section of
दी ऑर्बिट का कोई एक सेक्शन से t सेकंड में सारा इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो Q चार्ज ट्रांसफर हम बताए थे, किसी भी वायर में, किसी भी सर्किट में करंट पता करना है तो किसी भी सेक्शन पे वेट करो, देखो अगर Q कूलम चार्ज निकल गया t सेकंड में तो करंट हो गया Q/T। सो चार्ज ऑन सेक्शन कितना हो जाएगा? सॉरी, चार्ज ट्रांसफर कितना हो गया? हर एक इलेक्ट्रॉन एक बार गए हैं, कितना तो इलेक्ट्रॉन थे? N2, सो इट इज Ne। सो करंट क्या हो जाएगा? इतना चार्ज ट्रांसफर हुए हैं t सेकंड में, सो इट इज Ne/t। बट व्हाट इज 1/t? t अगर 1/f है तो 1/t क्या हो जाएगा? f, सो इट इज NEF। द करंट इन द सर्किट इज NEF। काफी बच्चे सही आंसर दे चुके थे, ठीक है ना? बहुत ही अच्छा लगता है जब देखते हैं कि बच्चे समझ गए और आंसर बता देते हैं। इट्स अ वेरी प्लीजेंट फीलिंग, दिस इज अ फीलिंग ऑफ सक्सेसफुलनेस ऑफ अ टीचर व्हेन द स्टूडेंट्स आर एबल टू आंसर द क्वेश्चन। और ये अनगिनत बार किसी एंट्रेंस में आ चुका है, गिनती करेंगे तो सारा एंट्रेंस में कितने बार आ चुका है, बोर्ड एग्जाम्स में, एंट्रेंसेस में, कभी छोटे आपका NTSC वाले एग्जाम्स में, बहुत सारे एग्जाम्स में काफी बार आ चुका है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन समझ में आ गया। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन, इसको भी तो काफी लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6, solution to question number 6. A long wire have charges uniformly distributed on it. ये मान लो कि एक वायर है, कुछ गिने चुने लोग इसका आंसर दे चुके हैं। आई एम सो हैप्पी फॉर देम, फीलिंग प्राउड फॉर देम। ये चार्ज एक वायर है, लंबा वायर है जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? सो द चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑन द वायर इज लैम्डा कूलम पर मीटर। मतलब आप 1 मीटर की लेंथ लोगे, 1 मीटर की लेंथ लोगे तो उसके ऊपर कितना चार्ज मिलेगा? लैम्डा कूलम्स। कितने चार्ज? लैम्डा कूलम्स। 2 मीटर का लेंगे तो चार्ज मिलेगा लैम्डा इंटू 2, 3 मीटर का लैम्डा इंटू 3, बिकॉज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज लैम्डा कूलम पर मीटर, व्हिच इज अदरवाइज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा कूलम पर मीटर। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। The wire starts moving along its length with a speed v0। ये वायर इधर जाने लगा, क्या स्पीड में? v0 स्पीड में। जब ये वायर जाने लगा, इसके ऊपर बैठे हुए सारा चार्ज भी जाने लगे। ये सब चार्ज जैसे ही चलने लगेंगे वायर के ऊपर बैठे हुए, they will constitute a current। कितना करंट कैसे पता करेंगे? देखेंगे what is the charge transferred in t seconds। You wait here at this section and see in t seconds, the wire advances a distance equal to t सेकेंड में ये वायर कितना आगे जाएगा? यहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा t सेकेंड में। कितना? अरे v0 स्पीड में जा रहा था तो कितना दूर आगे जाएगा? v0 into t। अच्छा, इसका मतलब इसके ऊपर बैठे हुए सारे चार्ज इस सेक्शन को पार होके आ गए हैं, इस सेक्शन को पार होके आ गए हैं। द चार्ज ऑन द सेक्शन, द चार्ज, ये कितना हो गया? v0 into t। चार्ज ऑन एडवांस्ड सेक्शन इज इक्वल टू, यहाँ पे जितना चार्ज थे, अब यहाँ पे कितना चार्ज है कैसे पता करेंगे? अरे ये लेंथ है v0t और देयर इज लैम्डा कूलम इन एवरी मीटर लेंथ। 1 मीटर में लैम्डा कूलम चार्ज है, ये कितना लेंथ आगे गया है? v0 into t, तो इसमें कितना चार्ज होगा? लैम्डा into v0t, है ना? सो आप कहोगे चार्ज ऑन द एडवांस्ड सेक्शन इज लैम्डा into v0 into t। इसका मतलब इतना चार्ज। सो q चार्ज ट्रांसफर
कितना, जितना आगे गया है, नहीं कितना है ये लैम्बडा v0 t। तो व्हाट इज द करेंट? करेंट तो सिंपल है, ये सारा चार्ज कितने समय में गया है? इन t सेकेंड। सो q बाय t, लैम्बडा v0 t, नीचे t, ऊपर t, नीचे t गए, लैम्बडा v0। और इसकी आंसर भी काफी लोग दे चुके हैं। बाकी जो लोग आंसर नहीं दिए थे सबको समझ में आ गया कि कंफ्यूजन अभी बरकरार है? समझ में आ गया सबको? कोई भी यस नहीं बोल रहा है, मतलब नहीं आया समझ में। दोबारा बताऊं क्या? यस सर। यस सर, यस सर, यस सर, ठीक, समझ में आ गया। चलिए करना शुरू करते हैं। वेरी गुड, मेनी पीपल आर गिविंग करेक्ट आंसर, मेनी पीपल आर गिविंग करेक्ट आंसर, सो गुड। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है? द करंट पासिंग थ्रू ए वायर चेंजेस विद टाइम एज शोन। करंट बदल रहा है, ये +3 एम्पियर रहा कुछ समय के लिए, 6 सेकंड के लिए, उसके बाद सडनली -1 एम्पियर हो गया। मतलब क्या हुआ? करंट का मैग्नीट्यूड 3 एम्पियर से 1 एम्पियर हो गया? नहीं, खाली उतना नहीं है, करंट का मैग्नीट्यूड 3 एम्पियर था, 1 एम्पियर हो गया, लेकिन करंट का डायरेक्शन भी जैसे था माइनस हो गया, मतलब उल्टा हो गया। This current will refer to the current in this zone refers to flow in one direction. The current in this zone refers to flow in opposite direction. Anyway, क्लू क्या है इसमें? सॉल्यूशन में हम देखेंगे क्लू क्या हो गया। सॉल्यूशन में देखेंगे कि क्लू है कि एरिया अंडर I वर्सेस T डायग्राम इज इक्वल टू चार्ज ट्रांसफर। ये हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास। अब सॉल्यूशन पे आते हैं। ये हो गया हमारा क्लू। बिट नंबर 1 में क्या पूछा है? इन इंटरवल t line between 0 to 6 seconds q ट्रांसफर चार्ज ट्रांसफर इक्वल टू एरिया। कौन सा एरिया? 6 सेकंड वाले एरिया, यहां तक का एरिया, मतलब ये एरिया है, कितना है? इट इज 3 into 6, इट इज 18 कूलम। हो क्या मस्त है। अच्छा, इन इंटरवल t line between 6 to 8 seconds चार्ज ट्रांसफर इक्वल टू कौन सा एरिया होगा? 6 to 8 में ये वाला एरिया है ना? कितना होगा? इट इज रेक्टेंगुलर एरिया, दिस इज 2, दिस इज 1, सो इट इज 2 into 1, डोंट राइट -1, राइट 2 कूलम। तो क्या देखे, 0 to 6 सेकंड में 18 कूलम चार्ज का ट्रांसफर हुआ है, 6 to 8 कूलम में 6 to 8 सेकंड में 2 कूलम चार्ज का ट्रांसफर हुआ है, लेकिन डिफरेंस क्या है? 18 कूलम एक डायरेक्शन में गया था, 2 कूलम उल्टा डायरेक्शन में गया था। पूछा है 0 to 8 सेकंड में इन इंटरवल ऑफ t लाइन बिटवीन 0 to 8 सेकेंड्स q ट्रांसफर कितना होगा? q ट्रांसफर हो जाएगा 18 + 2 और 18 - 2 क्या होगा? 18 एक डायरेक्शन में गया है, 2 उल्टा डायरेक्शन में आया है। नेट चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ है? इट इज 18 प्लस और माइनस क्या होगा? माइनस। ये 16 कूलम चार्ज। बिट नंबर 2 में पूछ रहा है व्हाट कांस्टेंट करंट। ये करंट की जगह कोई एक कांस्टेंट करंट लेते तो क्या करंट लेते कि उतने ही समय में, मतलब वही 8 सेकंड में उतना ही चार्ज ट्रांसफर करता। तो सो करंट क्या रिक्वायर्ड? कांस्टेंट करंट इज इक्वल टू I। चलो मानते हैं, मतलब I करंट 8 सेकंड में कितना चार्ज ट्रांसफर करेगा? 16 कूलम। तो I का वैल्यू क्या हो जाएगा? टोटल चार्ज ट्रांसफर बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल चार्ज ट्रांसफर बाय
टोटल टाइम टेकन कितना सिंपल है, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 16/8 is 2 एम्पियर। 16/8 is 2 एम्पियर। अगर 2 एम्पियर करंट फ्लो करता तो उतने ही समय में उतना ही चार्ज ये ट्रांसफर कर देता जो ये करंट किया है। कोई डिफिकल्ट तो है नहीं, कितना सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना, वेरी गुड। क्या दिया है, बहुत बढ़िया कर रहे हो आप लोग। The current in a wire uniformly increases from 4 ampere to 8 ampere in 5 seconds. Find the total charge transfer. Question number 9. The current in a wire uniformly decreases to 0 in 5 seconds if 100 microcoulomb of charge is transferred. 100 microcoulomb of charge is transferred. Find इनिशियल करंट, शुरू में कितना करंट था, दूसरा चार्ज ट्रांसफर इन लास्ट 3 seconds ऑफ फ्लो। 2 seconds ले लेते हैं, कैलकुलेशन आसान होगा। 2 seconds ऑफ फ्लो। हाँ, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। आप लोग अच्छे कर रहे हो तो मैं धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जब कोई अच्छा करता है तो धीरे धीरे लेवल बढ़ता है, नहीं तो हम उसी के पास आस मंडराते रहते हैं। तो अभी आप कोशिश करो। आई वुड लाइक टू सी द आंसर नाउ। कितना बढ़िया है कि कम से कम 10 से ज्यादा लोग इसका आंसर तुरंत विद इन 2 मिनट्स दे चुके हैं। I salute their speed and intelligence level. So good. Now let us see solution to number 8. The current in a wire uniformly increases from 4 ampere to 8 ampere in 5 seconds. अच्छा, ऐसा कुछ है। तो चलो पहले ड्रॉ करके देखते हैं ये करंट कैसा दिख रहा है। How is the variation of current? ये टाइम ले लो सेकेंड में, और ये करंट है एम्पियर में। क्या हुआ, करंट इंक्रीज किया, कहां से, पहले था 4 एम्पियर, कैसे इंक्रीज किया, यूनिफॉर्मली मतलब लिनियरली। कितना बन गया, बढ़ के बन गया 8 एम्पियर। कितनी समय में सब बात हुआ, 5 सेकंड में। फाइंड द टोटल चार्ज ट्रांसफर। अरे हमको लफ्फू समझाया क्या, इतना सिंपल क्वेश्चन है। एरिया अंडर डायग्राम, तो हम कहेंगे चार्ज ट्रांसफर इज इक्वल टू एरिया अंडर द डायग्राम। और ट्रापेजियम का एरिया निकालना सबको आता है, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स 4 + 8 इनटू बेस कितना है 5, कितना हो गया ये 6 × 5 30 कूलम्स। 30 कूलम्स ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर्ड। काफी लोगों का आंसर सही आया था, ठीक है, काफी लोगों का आंसर सही आया था, वो लोग बना चुके हैं। तो अब बाकी रह गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में थोड़ा ध्यान से देखा जाए क्या दिया है। The current in a wire uniformly decreases. Current in a wire uniformly decreases. कैसे दिया है, थोड़ा बड़ा फिगर बनाते हैं, काफी कुछ चीज पूछा है। ये है करंट, कैसे दिया है, कितना, अच्छा करने से दिया है। करंट शुरू में कितना था, क्या मालूम, से इट वाज I0. It uniformly decreases and becomes 0. कितने समय में,
5 सेकेंड में। ये है t इन सेकेंड, 5 सेकेंड। अच्छा, तो दिया है कि द चार्ज ट्रांसफर इज 100 माइक्रोकूलम, मतलब हियर टोटल चार्ज ट्रांसफर इज इक्वल टू एरिया अंडर द डायग्राम इज इक्वल टू, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, हाफ हाइट इनटू बेस इज इक्वल टू 100 माइक्रोकूलम। ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूं, दिया गया है। तो इससे हमें I0 का वैल्यू मिल गया, कितना, 200/5 इज 40 माइक्रोकूलम था ना, तो ये माइक्रो एम्पियर होगा। माइक्रोकूलम बाई सेकेंड, 5 था सेकेंड और ये माइक्रोकूलम, तो डिवाइड करो तो आ जाएगा माइक्रो एम्पियर। इसका मतलब इनिशियल करंट कितना था, 40 माइक्रो एम्पियर्स। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या पूछा है, नेक्स्ट और भी इंटरेस्टिंग चीज पूछा है। ठीक है, ये करंट शुरू में I0 था, यूनिफॉर्मली घट गया, 5 सेकंड में कितना चार्ज ट्रांसफर किया, 100 माइक्रोकूलम। तो पहला सेकंड में कुछ चार्ज ट्रांसफर किया होगा, दूसरे में कुछ किया होगा, तीसरे में कुछ किया होगा, चौथा में कुछ किया होगा, पांचवा में कुछ किया होगा। पूछा लास्ट 2 सेकंड में, लास्ट 2 सेकंड मतलब यहां से यहां तक, ये 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, लास्ट 2 सेकंड में कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है, ये चार्ज ट्रांसफर हुआ है लास्ट 2 सेकंड में। हाँ, ये चार्ज ट्रांसफर हुआ है। हम पता कर सकते हैं, अगर हमें किसी तरह से ये I' मिल जाएगा तो हम ये एरिया भी निकाल सकते हैं। एज शोन इन फिगर, सपोज t = 3 सेकंड में करंट था I'। ध्यान से देखो, लास्ट 2 सेकंड मतलब t = 3 सेकंड से t = 5 सेकंड की इंटरवल में, मान लो t = 3 सेकंड करंट था I', तो आप देख रहे हो कि छोटा ट्रायंगल मोटा ट्रायंगल सिमिलर तो है। हम क्या कहेंगे, I'/I0 must be equal to 2/5, I'/I0 is equal to 2/5 और I0 था कितना, 40 माइक्रो एम्पियर्स, तो इट इज कमिंग आउट टू बी, I' is coming out to be 16 माइक्रो एम्पियर्स। देख लो, ये वैल्यू आ गया, सिमिलरिटी लेके निकाल दिए, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, I'/I0 इज इक्वल टू 2/5। I0 का वैल्यू था 40, तो हो गया I' का वैल्यू 16 माइक्रो एम्पियर्स। सो आप कहोगे चार्ज ट्रांसफर इन लास्ट 2 सेकेंड्स इज इक्वल टू ये एरिया, कितना ट्रायंगल है भाई, हाइट है I', ये है 2, हाफ I' इंटू 2, बेस है 2, I' कितना था 16 माइक्रो एम्पियर, 2 को कैंसिल कर गया तो क्या मिलेगा, 16 माइक्रोकूलम। सो द चार्ज ट्रांसफर इन द लास्ट 2 सेकेंड्स इज 16 माइक्रोकूलम। कितने लोगों का हो गया था, देखिए थोड़ा, हाँ काफी लोगों का हो गया है, काफी लोगों का हो गया है। सो गुड। 2 बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दिए थे, क्योंकि अब सारा क्वेश्चन कर दिए तो मुझे लगा कि थोड़ा आपको भी जलसे में रखना चाहिए। तो ये क्वेश्चन देखो, द करंट इन ए वायर सडनली डिक्रीजेस टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू आफ्टर एवरी 4 सेकेंड्स। हर 4 सेकेंड के बाद करंट आधा हो जाता है। If a total charge of 100 coulomb was transferred after a long time, find initial current। चलो पहले हम ड्रॉ करके देखते हैं कि जो बदमाश करंट है ऐसे हर 4 सेकंड के बाद आधा हो जाता है, वो दिखता कैसे है। लेट मी शो यू फर्स्ट। शुरू में कितना करंट था मालूम नहीं, सपोज I0 था और दिस इज व्हाट इज टाइम। 4 सेकंड के बाद सडनली करंट क्या हो गया, आधा हो गया। Now it is become I0/2। कब हुआ ऐसे, 4 सेकंड के बाद। अगला 4 सेकंड के बाद फिर से आधा हो गया, ये तो था I0/2, अब ये कितना हो गया, आधा हो गया, मतलब I0/4। फिर ये समय कितना हुआ होगा, 8 सेकंड। अगला 4 सेकंड के बाद
फिर आधा हो गया, अगला 4 सेकंड के बाद फिर आधा हो गया। ये तो ऐसे चलता रहा सिलसिला, काफी समय तक ऐसे चलता रहेगा। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, very long time, it was found that a charge of 100 coulomb was transferred. 100 coulomb चार्ज ट्रांसफर हो गया है। Let initial current is I0. After a long time मतलब बहुत ज्यादा समय के बाद, मतलब ये पूरा समय में 0 to infinity समय में 100 coulomb चार्ज गया है। Q charge transferred in infinite time, long time is equal to ये पूरा एरिया, ये एरिया, ये सारा एरिया जोड़ते जाओ कितना हो जाएगा? ये एरिया कितना है? I0 इंटू ये है 4, ठीक है, प्लस ये एरिया कितना होगा? I0/2 इंटू 4, प्लस ये एरिया कितना होगा? I0/4 इंटू 4, I0/8 इंटू 4 एंड सो ऑन। कितने तो टर्म रहेंगे? देयर विल बी इनफाइनाइट टर्म्स। हम ये सारे को जोड़ना है, लेकिन व्हाट इज द टोटल चार्ज ट्रांसफर्ड इन इनफाइनाइट टाइम? इट इज गिवन 100। सो इसको लिख सकते हैं हम 100 इज इक्वल टू दिस होल। अब ये पूरा चीज को इसे लिख सकते हैं ना, 4I0 कॉमन ले लो, क्या मिल जाएगा? 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8। अरे वाह, ये तो कुछ जाना पहचाना सीरीज दिख रहा है। इट इज ए जीपी सीरीज, एक इनफाइनाइट जीपी सीरीज। एक इनफाइनाइट जीपी सीरीज का समेशन क्या होता है? 4I0, 4 इंटू A/1 माइनस R। ए मतलब फर्स्ट टर्म, A/सम क्या होता है जीपी सीरीज का? A/1 माइनस R। इनफाइनाइट जीपी सीरीज है, यहाँ पर A कितना है? 1/1 माइनस R। व्हाट इज द कॉमन रेशियो? हर बार आधा हो जाता है, तो R का वैल्यू हुआ 1/2। तो सिंप्लीफाई करो तो कितना हो गया? 1 माइनस 1/2 इज 1/2, 2 पर गया तो हो गया 8I0 इज इक्वल टू 100। हमें क्या निकालना था? I0। तो फिर क्या मिला हमें? I0 इज 100/8 एम्पियर्स। कितना है 100/8? 50/4। It is 25/2। It is 12.5 एम्पियर। क्या करें, कुछ लोग तो बता दिए इसको भी, लेकिन अगला क्वेश्चन बताने में सबका धुआं निकलेगा। नहीं तो आप घर में जाके बोलोगे आज सर जो पढ़ा मेरे को तो सब आता था, कम से कम एक जगह लटकना जरूरी था। तो क्वेश्चन नंबर 11 बनाने वाला ही आज का क्लास का मैन ऑफ द क्लास बनेगा। मैन ऑफ द क्लास कहो या वुमेन ऑफ द क्लास करना है। लेट अस सी हु इज डूइंग। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, ठीक है। जैसे मैं बोला, मैं समझाने की पूरा कोशिश करूंगा, आप लोग समझने की पूरा कोशिश करोगे, दोनों सक्सेसफुल होंगे, देन ओनली दिस पीस ऑफ जॉब इज डन, नहीं तो अनसक्सेसफुल हो गया। क्या दिया ये है कि कोई चार्ज पार्टिकल इधर से ऐसे गया है, ये कोई कंडक्टिंग प्लेट है, उसका एक एंड ऐसे कनेक्टेड है। ऐसा कनेक्शन क्या होता है? ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। बोल रहा है पी पॉड में जो करंट होगा उसको प्लॉट करके दिखाओ कैसे दिखता है। पहले सोचे कि करंट होगा क्यों। चलिए मैं अलग अलग पोजीशन के लिए ड्रॉ करता हूं फिगर। ये हो गया कंडक्टिंग प्लेट, मान लो पहले चार्ज है यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, तो यहाँ पे कुछ थोड़े थोड़े नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुए होंगे, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होंगे तो इधर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होंगे, इधर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होंगे तो क्या होगा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और इनको न्यूट्रलाइज करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग लाइक दिस।
ठीक है। थोड़ी देर के बाद ये और पास आ गया तो ये नेगेटिव चार्ज जो बना था इसके ऊपर और नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, क्योंकि जितना पास आएगा उतना ज्यादा चार्ज इंड्यूस करेगा। नेक्स्ट फिगर में देखिए ये हो गया कंडक्टिंग प्लेट, चार्ज और पास आ चुका है, अब भी ये जा रहा था, अब भी ये जा रहा है, लेकिन इसमें भी अभी नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुए हैं, है ना, और इधर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुए हैं, मतलब और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुए हैं। तो थ्रू दिस कनेक्शन और इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और इनको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। हम बताए थे जब भी कोई कंडक्टर को पास अगर हम पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, इधर नेगेटिव चार्ज बनेगा, इंड्यूस होगा, इधर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। अगर इसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे, द पॉजिटिव चार्ज विल बी न्यूट्रलाइज्ड बाय पुलिंग इलेक्ट्रॉन्स। टाइप्स ऑफ चार्जिंग में ये सारा डिस्कशन हम लोग पहले कर चुके हैं, आपको मालूम। तो सेम थिंग इज हैपनिंग हियर, इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग एंड न्यूट्रलाइजिंग द चार्जेस। ठीक है। तीसरा केस पे जब ये बीच में आ गया, बीच में आ गया तो क्या हो गया, सबसे जब ये चार्ज यहां पर आ गया है क्यू कूलम चार्ज, अब जा रहा है तो सबसे ज्यादा चार्ज इंड्यूस होगा, है ना, और यहाँ पर भी सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होंगे, और ये जो पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होंगे वो ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन खींच के न्यूट्रलाइज होने की कोशिश करेंगे। मतलब some electrons were coming, some more electrons were coming, even more electrons are coming. The number of electrons coming from ground are increasing gradually. The rate of flow of electrons is also increasing. ये हुआ केस 1। देख लो क्या हो रहा है, समझने वाली चीज है। केस 2, केस 3, अब आगे केस 4। केस 4 में हुआ क्या, अब ये प्लेट है, अब चार्ज अभी निकलने वाला है, यहां से पास में करोगे तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ। ये है प्लेट, ये प्लेट अब चार्ज पार होने वाला है, पॉजिटिव चार्ज भागने वाला है। अब ये जोन में ही खाली नेगेटिव चार्ज मिलेगा, फिर से ये जोन में थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। और अभी क्या हो रहा है, इससे पहले यहां पर जो नेगेटिव चार्ज था वो गया कहां, अब ये 40 चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। चलो ठीक है, यहां से इलेक्ट्रॉन आए, ये 40 चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, हर वक्त 40 चार्ज न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। ये हो गया केस 4। फिर केस 5। केस 5 में 1 मिनट रुक जाओ, समझा दूं, फिर उसके बाद आर्गुमेंट्स करना। क्यू चार्ज भाग चुका है, अब नहीं है इसके प्रॉक्सिमिटी में, और इसमें कुछ भी चार्ज इंड्यूस नहीं हुआ है, तो क्या होगा, अब कंडक्टिंग प्लेट पे कोई चार्ज नहीं। इन ऑल दिस केसेस आई वांट टू सी द अमाउंट ऑफ वेरिएशन ऑफ करंट थ्रू पॉइंट P। चार्ज दूर से आया, दूर भाग गया। शुरू में देखो इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग लाइक दिस, ऊपर नीचे से ऊपर जा रहे हैं। देन हाउ इज द करंट, डाउनवर्ड। बोला है कि टेक द डाउनवर्ड करंट एज पॉजिटिव। मैं प्लॉट करना चाहता हूं वेरिएशन ऑफ करंट, मैं प्लॉट करना चाहता हूं वेरिएशन ऑफ करंट। शुरू में कोई करंट नहीं था, जब ये काफी दूर पे था, काफी दूर पे था, कोई करंट नहीं था। धीरे धीरे पास आने लगा, कुछ इलेक्ट्रॉन आने लगे, और रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेजुअली बढ़ने लगा, करंट बढ़ने लगा, करंट बढ़ने लगा, करंट बढ़ने लगा। करंट मैक्सिमम हुआ कब, सबसे ज्यादा जब आने लगे, ये हो गया करंट मैक्सिमम। फिर उसके बाद जैसे ही भागने लगा, करंट घटने लगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ न्यूट्रलाइजिंग इलेक्ट्रॉन्स घटने लगे। उसके बाद जब ये पोजीशन में पहुंचा, सारा पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गए थे, ये पोजीशन में सारा पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गए थे। लेकिन अभी यहां पर मान लो कि जब ये पास में और थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हुए, लेकिन बाकी का नेगेटिव चार्ज गए कहां, व्हाट हैपेंड टू दोस नेगेटिव चार्जेस, वो भी तो ग्राउंड में चले गए होंगे, है कि नहीं, वो भी ग्राउंड में चले गए होंगे। मतलब शुरू केस में इलेक्ट्रॉन ऊपर आ रहा था, अब नेगेटिव चार्ज नीचे जा रहा है, मतलब करंट ऊपर की तरफ हो गया, करंट नेगेटिव हो गया होगा, अगेन करंट विल डिक्रीज टू 0। द वेरिएशन ऑफ करंट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। शुरू में 0 था,
करंट बढ़ने लगा बढ़ने लगा बढ़ने लगा, जीरो होगा, इस पोजीशन में होगा। ये कौन सा पोजीशन है बताओ? ये पोजीशन में करंट जीरो हो गया है। जब ये बीच में आया तब ये करंट जीरो हो गया, ये पोजीशन हो गया केस। हम कहेंगे ये केस 1 है, 2 है, 3 है, फिर ये 4 है, ये 5 है। यहां पर आ गया केस 5। जब मैक्सिमम चार्ज इंड्यूस हुआ है, आप देखोगे मैक्सिमम चार्ज अंदर जा रहे हैं, तो when Q इज मैक्सिमम dq/dt जीरो होता है। जिन लोगों को मालूम है, जिनको मालूम नहीं है भूल जाओ, बस वेरिएशन ऐसे होगा, याद रखो। किसी को दोबारा चाहिए तो दोबारा समझा देंगे। मैं पहले बताता हूँ क्या हो रहा है। ये आने लगा, नेगेटिव चार्ज आने लगे, पॉजिटिव चार्ज आने लगे। पॉजिटिव चार्ज तो न्यूट्रलाइज हो गए। कैसे भाई? पुलिंग इलेक्ट्रॉन ऊपर आ रहे हैं तो करंट नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड करंट को पॉजिटिव लेना है तो डाउनवर्ड करंट को पॉजिटिव लिए। जैसे जैसे आने लगा और ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाने लगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने लगे। तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने लगे तो क्या हो गया? करंट बढ़ने लगा। कुछ समय के बाद फिर यहाँ पर जब पूरा हो गया नेगेटिव चार्ज, नीचे का पूरा पॉजिटिव चार्ज हो चुका है, अब इलेक्ट्रॉन्स उल्टा भागने लगेंगे। हुआ था कि नहीं हुआ था? कनेक्शन क्या था? याद कराऊं आपको। कोई एक कंडक्टर था, +q कूलम चार्ज था, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ था। इसमें जैसे हम एक ग्राउंड के साथ जोड़ दिए, यहाँ का पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स आने लगे और ये करंट डाउनवर्ड था। अगर इसको हम दूर ले जाएंगे तो फिर ये जो इलेक्ट्रॉन है उसके चुंबक से फ्री हो जाएंगे, वो भी ग्राउंड में भाग जाएंगे। तब इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ भागेगा, मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी रिवर्स्ड। जब ये पास में था डायरेक्शन ऑफ करंट वाज अपवर्ड, दूर गया डायरेक्शन ऑफ करंट वाज डाउन। जब पास में था डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाज अपवर्ड, जब दूर गया डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाज डाउनवर्ड, मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट इज चेंजिंग। तो the variation will be seen something like this। क्या कुछ हद तक सबको समझ में आया? थोड़ा समझ में आया कि नहीं आया? आया कि ऊपर से गया? हुआ ना? हाँ बोलिए। तो मेरा अभी एक बार क्लास में क्लास लिख सकती हूँ? क्या बोल रहे हो? और अभी मेरा एक और क्लास है तो मैं क्लास डिलीट कर सकती हूँ? हाँ क्लास लिख कर सकते हो। मेरा तो हो गया कंप्लीट।